दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमारी तालीमात हैं कि अपने दुख दर्द दुनियादारों से बयान नहीं करने, सवाल का दरवाजा लोगों के सामने खोलना। अल्लाह वालों से कहेंगे कभी कहना होगा तो दुनियादारों से कहना। कहते एक शेख अहमद नाम के बुजुर्ग थे, सारी जिंदगी किसी को काम नहीं बताया, सारी जिंदगी बड़ी मुश्किलात आई पर कभी अपनी जात पर सवाल का दरवाजा नहीं खोला। एक ऐसी मुश्किल आई कि जो हाल ही नहीं होती थी। किसी ने उन पर कोई इल्जाम लगा दिया। अबू मुस्लिम नाम का एक बादशाह था, उसकी हुकूमत थी, उसने पकड़ के कैद में डाल दिया। अब कैद में है, जुर्म लग गया है, फर्दे जुर्म आयद हो गई है, जेल में है। लोग कहने लगे हजरत जी अपनी सफाई में कुछ कहें, पर मानने लगे सारी जिंदगी बंदों से कुछ नहीं कहा। अल्लाह रसूल को पता है मैं बेगुनाह हूं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। दाता गानी बख्श अली हजवेरी ने लिखा है, दाता साहब कहते हैं तू यकीन कामिल तो पैदा कर, तू ईमान तो पुख्ता कर। दाता साहब कहते हैं वो अबू मुस्लिम जो बादशाह था वो नेक आदमी था, उसे रात को ख्वाब में नबी करीम की ज़ियारत नसीब हुई और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे तूने अल्लाह का एक नेक बंदा जेल में डाल दिया, डर नहीं आता, वो तो बेगुनाह है। बादशाह आधी रात को खुद उठा। दादा साहब फरमाते हैं किसी गार्ड को नहीं भेजा, पुलिस वाले को नहीं भेजा, जेलर से नहीं कहा, खुद गया, जाके जेल का दरवाजा खोला। दरवाजा खोल के उस दरवेश को आजाद किया, कहने लगा बाबा जाओ, मुझे पता चल गया आप बेगुनाह है। बाबा जी सलाम करके जाने लगे तो बादशाह फिर आगे आया, हाथ बांधे, हाथ चूमे, कहने लगा हुजूर आप बड़े नेक हैं, मेरे लिए कोई हुक्म हो तो बताइएगा, मेरे लायक को खिदमत हो तो बताइएगा। तो शेख अहमद फरमाने लगे तुझे अभी भी समझ नहीं आई, तुझे अभी भी नहीं समझ आई। कहने लगा हुजूर क्या? फरमाने लगे जो तहज्जुद के वक्त तुझे उठा के मुझे रिहा करने भेज सकते हैं वो मेरी कोई जरूरत बाकी रहने देंगे? मुझे कोई जरूरत पड़ेगी किसी और को कहने की? असल में हमारी तबीयत है, हमने बंदों से दिल लगा लिया है। दिल अल्लाह रसूल से लगाओ, किसी बंदे से लगाना तो उससे लगाओ जो अल्लाह वाला हो। आप फरमाते हैं कि अपनी सारी ख्वाहिशात अपने रब रसूल से, आप फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के हवाले अपनी ख्वाहिशात कर दोगे तो रब तुम्हें ना आम लोगों से ज़्यादा अता करेगा, आम लोगों से। और फिर दाता साहब ने आगे जाके एक छठी बात लिखी है। दाता साहब फरमाते हैं अगर तू चाहता है ना रब जल्दी राजी हो जाए, फिर अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करनी शुरू कर दे। अगर तू चाहता है कि रब राजी नहीं सिर्फ जल्दी राजी हो, फिर अल्लाह की मखलूक से प्यार कर। अल्लाह खुद दाता साहब अपनी बात करते हैं, कहते हैं मैं दरियाए रावी से गुजर रहा था, ये एक और जगह आपकी सीरत में लिखा है, ये कश्फुल माजूब में नहीं है। रावी से गुजर रहे थे तो दाता साहब ना अक्सर टेंड करा के रखते थे, कई बुजुर्ग हैं जो सर पे बाल नहीं रखते, टेंड कराई हुई थी तो कश्ती में गुजर रहे थे तो सामने से कुछ नौजवान भी कश्ती में आ रहे थे। तो आपने ना सर से कपड़ा उठाया, तो जब सर पे खुजली कर रहे थे ना, ये वाकया और बुजुर्गों के बारे में भी किताबों में आता है, दाता साहब के बारे में भी आता है। सर पे जब खुजली की ना तो बच्चों ने टेंड देखी तो एक कहने लगा जरा देखो बाबे का सर कैसे चमक रहा है। एक ने मजाक की और बाकी हंसने लगे, फब्तियां कसने लगे। ये अच्छी बात नहीं होती, ये बुजुर्गों के बारे में ये रवैया अल्लाह को नापसंद है। अब वो मजाक उड़ा रहे हैं तो दाता साहब के साथ मुरीद थे, जलाल में कहने लगे हुजूर बद्दुआ करे इनके लिए, दिन ना लाए क्या ये कोई तरीका है? दाता साहब कहने लगे कर दूं कि हुजूर कर दे। मुरीद कहते हैं दाता साहब ने हाथ उठाए तो हमारा ख्याल था अब ये डूब के मर जाएंगे। तो दाता साहब ने हाथ उठा के पता क्या फरमाया, कहा ऐ अल्लाह ये जिस तरह अब हंस रहे हैं ना इन्हें हमेशा हंसता ही रखना, अल्लाह इन बच्चों को हमेशा हंसता ही रखना, ये बेचारे कभी रोए नहीं, इनको हंसता ही रखना। अल्लाह अकबर। ये दुआ मांगते मांगते ना किनारा आ गया। दाता साहब भी किनारे पे उतरे तो वो नौजवान भी पीछे आ गए, आके आपके पैरों में बैठे माफी मांगने लगे, कहने लगे हुजूर माफ कर दे। फरमाया एक शर्त है। वो कौन सी? फरमाया रोज पढ़ने आया करोगे? मैं कहा हुजूर आया करेंगे। शेख आपके खलीफा हैं, वो फरमाते हैं कि अजीब है, मैं उनके डूबने की दुआ करा रहा था और मंजर ये बना कि उन्होंने तौबा कर ली, दाता साहब से पढ़ने लगे, कोई शेखुल हदीस बन गया, कोई शेखुल कुरान बन गया, बहुत बड़ा दरवेश बन गया। कहते मैं हमेशा सोचा करता था कि मैं चाहता था डूब जाएं, पर वो ऐसे तैरने लगे हैं कि कई औरों को तैराने की सहूलत अल्लाह ने उन्हें अता कर दी, आसानी दे दी है। औरों को भी बहुत सारों को वो लेके
اوپر کی طرف اٹھا کریں گے. بندہ مل جائے تو اسے شیشے میں نہ اتار. ہم لوگ نا اب سامنے والے کو شیشے میں اتارنے کی کوشش, اور نہ بھائی اب دنیا بڑی تیز ہے, تو جس کو شیشے میں اتارے گا نا وہ بھی تجھ سے تیز ہے, وہ تجھے شیشی میں اتار لے گا. اس لیے مہربانی کریں اب ان چکروں سے نکلیں. وہ کسی نے کہا تھا امام غزالی سے کہ مخلص دوست مجھے کیسا پتہ چلے گا کتنے ہیں؟ آپ فرمانے لگے اپنے دل سے پوچھ, جتنوں کے ساتھ تو مخلص ہے اتنے تیرے ساتھ بھی مخلص ہیں, اور اگر تو داؤ لگا رہا ہے دنیا کو تو پھر دنیا تجھ سے تیز ہے.